नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बढ़ते हार्ट अटैक से डॉक्टर परेशान हैं। दरअसल सरकार की ओर से वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषण की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक मौत का कारण बन रहा है, वहीं इसकी मुख्य वजह बढ़ते प्रदूषण में बताया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा में हानिकारक गैस और कण भी भर गए हैं, जो सांस लेने के दौरान हार्ट प्रवेश कर जाता है। प्रदूषण के कारण सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में भी हृदय रोग से संबंधित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक वायु प्रदूषण दिल का दौरा, स्ट्रोक और इर्रेगुलर हार्ट रिदम का ट्रिगर कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे वायु प्रदूषण हार्ट अटैक की वजह बनता जा रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। दरअसल सरकारी और निजी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। मरीज के सीने में दर्द, पसीना, दोनों बाहों में दर्द, गले में दर्द के लक्षण और पीठ दर्द की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। ये लक्षण हार्ट अटैक होने के शुरुआती लक्षण है। इसकी वजह वायु प्रदूषण बताया जा रहा है। इन दिनों हार्ट फेलियर के मामलों में वायु प्रदूषण दिल की खून को पंप करने की क्षमता को और कम कर देता है। इन प्रभावों को ट्रिगर करने के लिए प्रदूषित हवा के छोटे धूल कण बड़ी चिंता का विषय हैं, जो साफ देखने वाली हवा में धुंध, धुएं और धूल के रूप में पाया जाता है। चिकित्सकों के मुताबिक हार्ट अटैक से मौत के भी मामले पिछले 3 महीने में काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में जल्द ही इस पर ठोस पहल नहीं की गई तो मौत का ग्राफ और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि सीने में दर्द, पसीना, दोनों बाहों में दर्द, गले में दर्द या पीठ में दर्द होता है तो व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम अस्पताल में जाकर ईसीजी करानी चाहिए ताकि जीवन बचा जा सके। प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि AQI 400 के आसपास पहुंचने के बावजूद वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं और प्रशासन द्वारा कोई स्थिति नहीं ली गई है। इसके बावजूद अब देखना होगा कि लोग कैसे जीवन बचाने के लिए कदम उठाते हैं। तो क्या वायु प्रदूषण से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, न केवल बुजुर्गों में बल्कि कम उम्र के युवा में भी ये समस्या देखी जा रही है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जो है वो जुड़ चुके हैं। काशवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं MBBS MD डॉक्टर रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, पहले आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदूषण भी एक कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक के मामले बढ़ने का। देखिए क्या होता है, जो PM 2.5 है, बहुत सी रिसर्चेस आई हैं जिसमें उन्होंने एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी PM 2.5 का अगर घंटों से ज्यादा, अगर हफ्ते के में भी अगर हम लोग इसके अंदर एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है तो कार्डिक जो प्रॉब्लम है, जो कार्डिक पैथोलॉजी है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है कार्डिक का, उसमें ऑल्ट्रेशन आ सकता है जी। केवल इससे हार्ट अटैक आ जाएगा तो केवल एक ही कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो हम लोगों के साथ काम करते हैं। देखिए जो ये मौसम आता है, जब भी ये ठंडक का मौसम आता है, इसमें वैसे भी जो कार्डिक डिजीजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स साथ में यही बोलते हैं, जब भी पॉल्यूशन बढ़े या ठंडक में आप अपना का जो भी आपकी प्रॉपर मेडिकेशन है उसको कम ना करें। और सेकेंडली, जब ये PM 2.5 जैसे जिसका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारे अंदर जो ये चेस्ट में टाइटनेस, जो ये सब सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसमें से कुछ परसेंट जो कार्डिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर का हार्ट अटैक के चांसेस आ सकते हैं। केवल ये कहना कि पॉल्यूशन से सबको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये कहना गलत है, जनरलाइज करना गलत है। हाँ, पर PM 2.5 का असर डेफिनेटली होता है। देखिए हमारी ओपीडी में आजकल चेस्ट के कितने पेशेंट बन गए, सारी ओपीडी चेस्ट की हो गई है। लोग चेस्ट पेन, टाइटनेस, कॉफ, और ऐसा लगता है कि उनको कोई कुछ दबा रहा है, गले में कोई दबा रहा है, ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के भी होते हैं। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या ये हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल और केवल चेस्ट के लोगों का जो ब्रोंकाइटिस है, जो एस्थमेटिक पेशेंट है, उनका बहुत बढ़ गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस फैक्टर को इलुसिडेट करें, इसको स्ट्रेंथन करें, और अभी इसमें रिसर्चेस की और जरूरत है जो इसका डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप करे। हाँ, इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करता है, पर अभी डायरेक्टली ऐसा कहना कि ये ऐसे लगा सबको हार्ट अटैक आ जाएगा तो कहना गलत है।
जी ठीक है सर, डॉक्टर रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपके पास आऊंगी। पहले हार्ट अटैक की समस्या बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि इसकी चपेट में युवा भी आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो जी। हाँ, देखिए आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। जी। जब से ये कोविड पैंडेमिक हमने झेला है, फिर उसके बाद से हम ये खास करके एक खास ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो हमारी जो यंग जनरेशन है, अब थोड़ी सी ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ज्यादा रह रहे हैं वो लोग, और जिसके वजह से जो रिस्क फैक्टर्स थे हार्ट अटैक के और उससे रिलेटेड बीमारियों के, वो सारे बढ़ रहे थे। दूसरा, कोविड का भी उस पर कुछ असर रहा है। कोविड के वजह से ब्लड के अंदर में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है और उसका लॉन्ग इफेक्ट भी देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। और तीसरा, इन सब के ऊपर ना, जैसे कि डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि ये जो पोल्यूशन है वो एक एक्स्ट्रा एडेड फैक्टर के जैसा है जी। तो खास करके जो PM 2.5 वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो काफी स्मॉल साइज में होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है जी। तो ये सीधे लंग्स के अंदर चले जाते हैं और ग्रेजुअली हमारे चेस्ट के अंदर टाइटनेस और चेस्ट इन्फेक्शन, या जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वैसे सिम्टम्स लोग लेके आते हैं जी। तो इन सबों का मिला जुला इफेक्ट ये हो रहा है कि जो जनरेशन सबसे काम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो जनरेशन है, वही इससे वर्स्ट अफेक्टेड हो रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबों को अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जहां तक हो सके पोल्यूशन से बचाव करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और जिन लोगों को भी रिस्क फैक्टर्स हैं बाकी, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, वैसे लोग एहतियात लें और अपने डॉक्टर की सलाह मानें। जी सर, आपने यहाँ पर एक्सरसाइज की बात की, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग जिम जा रहे हैं तो उन्हें वहां पर हार्ट अटैक की समस्या हो जा रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है और समय पर, मौके पर ही उनकी मौत हो जा रही है। जी, ये बात भी आपने बहुत ही सही कही। जी। एक्चुअली क्या है कि रिगरस एक्सरसाइज करने से पहले एक फिटनेस टेस्ट जरूर होना चाहिए, ताकि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हार्ट की एक कंडीशन होती है जिसमें ना हार्ट की कंडक्शन में डिफेक्ट रहता है, जिसके वजह से एरिथमिया होने की पॉसिबिलिटी उन लोगों में, मतलब हार्ट के रिदम को गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी वैसे लोगों में ज्यादा होती है। तो अगर किसी की भी फैमिली हिस्ट्री है कि उसके फैमिली में कोई सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है या उसका कॉज उन्हें पता नहीं चल पाया हो, और वैसे लोग जब जिम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि ऐसे लोगों को एक बेसलाइन अपना कार्डियक इवैल्यूएशन करा के और तभी कोई रिगरस एक्सरसाइज का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन सर, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, रेगुलर शुरू से ही जिम जाते थे, आप माफ कीजिएगा, आप सुपरस्टार पुनीत की ही बात ले लीजिए, जो कि साउथ के बड़े एक्टर रह चुके हैं, उनकी भी मौत इसी वजह से हुई है। तो क्या इसका कारण है? क्या रेगुलर एक्सरसाइज भी इसका कारण हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से भी हो जाती है हार्ट अटैक से मौत? नहीं, अंडरलाइन कुछ ना कुछ कार्डियक इलनेस उन्हें होता है, वैसे ही लोगों को एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हो जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, उनको अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट की कैपेसिटी इंप्रूव करती है और हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं। तो एक्सरसाइज का बेनिफिशियल इफेक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी को, जैसे एक बीमारी होती है जिसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है जिसमें कि ARVD हम लोग बोलते हैं, तो इस तरीके के, या हार्ट में HOCM जैसे एक बीमारी होती है, तो इसमें क्या होता है, हार्ट का एक चैम्बर थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है जहां से ब्लड निकलता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी के, इसको पता करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज रेजीम ज्वाइन करने वाले हैं तो, और आपने कभी पहले एक्सरसाइज नहीं किया है, तो वैसे लोग काइंडली अपना एक बेसलाइन कार्डियक इवैल्यूएशन जरूर कराएं,
उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन करें। जी ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर आशीष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि आपने सुना डॉक्टर रवि ने क्या कहा कि कोविड के बाद हमने देखा है कि जो कम उम्र के युवा है उनमें ऐसे मामले ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। सर, धारणा ऐसी भी है कि जो कोविड वैक्सीन रही है उसके भी साइड इफेक्ट है ये? नहीं, देखिए, जितने भी रिसर्चेस आए उसमें सबको कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वैक्सीन के कारण ऐसा हुआ है। इनिशियली एक स्टडी आई थी जिसमें कोविशील्ड के साथ ये था कि कोविशील्ड में एक कंट्री के अंदर ऐसा था कि कई लोगों को हार्ट अटैक आया था, बस बाद में वो भी जब आगे रिसर्चर्स ने उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको माना नहीं लिया। तो लगता तो नहीं है कि कोविड की वैक्सीन के कारण सब कुछ हुआ है। हाँ, डेफिनेटली और रिसर्च की जरूरत है, अभी तक पूरा कॉजेटिव फैक्टर नहीं पता। जैसा रवि सर ने भी बोला है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल एक नहीं होता। देखिए, कोविड के बाद थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी बढ़ गई, लोग जा नहीं रहे, लोग की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ गया है, लोगों की जो फूड की टेंडेंसी है वो देखिए लोग बाहर से मंगाना ज्यादा चालू कर दिया लोगों ने। तो जो लाइफ स्टाइल में जितने सारे चेंजेस आए हैं या जिनके तो खुद के अंदर एक कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, इन्हीं सब लोगों में ये दिक्कत हुआ। आजकल ये भी देखिए, आजकल सब्सटेंस अब्यूज भी बहुत बढ़ गया है, जो ड्रग्स का भी अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक वो भी बहुत प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है जिसके अंदर एक्सरसाइज के पहले या बाद अगर आप करते हैं तो उसके अंदर भी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी कोई चीज अचानक से बहुत ज्यादा दिखने लग जाती है तो हमको लगता है बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो गया है, वो ऐसा भी नहीं होता। तो हमें इसको पूरे डाटा को एक डाटा के साथ ही हम लोग को देखना चाहिए। अब हाँ, मगर ये जरूर बात हुई कि यंगस्टर्स में अब इवेंट्स बढ़ने लगते हैं, हमको दिखने लग गए हैं, वो लाइफ स्टाइल के कारण ज्यादा ही उसका रिस्पॉन्स मैं उसको ज्यादा मानता हूँ, या जो हम लोग की बैठने की जो वो है वो ज्यादा हो गई है। जी, लेकिन सर लाइफ स्टाइल की आप यहाँ पर बात कह रहे हैं, हमने ऐसे भी मामले देखे हैं जहाँ पर अपनी खान पान का भी लोग ध्यान रखते हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले उनमें देखे गए। आप एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की ही बात ले लीजिए कि अचानक उनको दर्द हुआ और उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे मामलों पर जो युवा है उनको क्या करना चाहिए, जो लोग हैं उन्हें किस तरीके की लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए? हेल्दी लाइफ स्टाइल के बावजूद भी ऐसे मामले दिखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर होता है, सर ने ही बोला है कि क्या घर में कभी किसी को कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री है कि नहीं ना, क्योंकि बहुत सी कंजेनाइटल स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती है जो फैमिली में रन करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई नया रेजिमेंट ज्वाइन करें तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं या एक बार अपने को जरूर से वेरीफाई कर ले क्या इज आई एम फिट फॉर दिस मच ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, कोविड के बाद क्या वो लोगों ने बहुत एक्सटर्नल एक्सरसाइज चालू कर दी। पहले भी लोग एक्सरसाइज करते थे पर उनका रेजिमेंट इतना हार्ड नहीं होता था। आप लोग चाहते हैं कि पहले दिन में ही अपना सारा का सारा एक्सरसाइज जो हमने 2-3 साल में नहीं किया उसको करना चालू कर दे। लोग डर के कारण ज्यादा काम करने लग गए, एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस इसके अंदर कुछ लोग, जो मैंने पहले ही बोला, कुछ सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, जो कुछ ड्रग्स होती है जिनके कारण भी ये दिक्कत हो सकती है, उनका भी लोगों में देखा गया है। कुछ सुपरस्टार को भी उसका भी सेवन पाया गया था बाद में। तो बहुत मल्टी फैक्टोरियल है। केवल ये कहना कि एक्सरसाइज से हार्ट अटैक हो रहा है तो एकदम गलत है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज चालू करें। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं तो पहले 3 की स्पीड पे दौड़े, फिर 5 की, फिर 7 की, पहले 10 मिनट चले, फिर 15 मिनट चले। अपने को धीरे धीरे रेगुलेटेड एक्सरसाइज करें और अपने बॉडी को देखें कि बॉडी एक्सरसाइज करने के साथ है कि नहीं ना। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, डाइट में भी लोग आजकल कितना बाहर जंक फूड का कल्चर बढ़ गया है, तो अगर हम लोग अपने पुराने नॉर्मल करेंगे उसका भी हमको फायदा मिलेगा। ये सब चीजें एक ही कोई फैक्टर नहीं होता है, मल्टी फैक्टोरियल चीजें हैं, हमें सब चीजों को असेस करना पड़ेगा इसके लिए। इनफैक्ट देखिए, जो कार्डियक डिजीज है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सिगरेट स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियक डिजीज के लिए। अब देखिए कितना ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग बढ़ गया है हम लोगों के सब में, तो सिगरेट स्मोकिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। अल्कोहल का यूज कितना बढ़ गया है वो भी एक रिस्क फैक्टर है उसके लिए। सेकंड, इतना पॉल्यूशन देखिए बढ़ता चला जा रहा है, PM 2.5 भी एक रिस्क फैक्टर है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी एक फैक्टर को हम किसी से एसोसिएट नहीं कर सकते, सभी को मिला के हमें पूरी की पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में देखने वाली बात है, क्योंकि लोगों के मन में भी तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर कारण क्या है, पॉल्यूशन कारण है या फिर उनकी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल के बावजूद भी ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। दरअसल सरकारी और निजी अस्पतालों के OPD में मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि इसका इलाज क्या है, आखिर क्यों मामले बढ़ रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर रवि, आपके पास आऊंगी, क्योंकि के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हार्ट की सबसे अच्छी जांच की बात की जाए तो कौन सी है? देखिए, कार्डियक डिजीजेस को जांच करने के लिए तो बहुत सारे टेस्ट हैं जी, लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जिसको
कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई ओबेसिटी, ये सारी चीजें नहीं है, उन्हें अगर अपने हार्ट की जांच करानी है तो बेसलाइन ईसीजी कराना एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जी। और अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी का एक टेस्ट किया जाता है जी। ये इन 2 टेस्टों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम 90-95% श्योर हो सकते हैं कि इन्हें हार्ट की कोई इश्यू नहीं है जी। हार्ट की बीमारी में जैसा कि आप बता रही हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो जैसे हार्ट अटैक जिससे होता है जी। केवल वही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सारी बीमारियों के बारे में ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी से हमें बहुत हद तक अंदाजा लग जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे हम लोग एंजियोग्राफी की बात करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी होती है, इसके अलावा कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है, इसके अलावा कार्डियक एमआरआई है। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन कौन सा टेस्ट आपके लिए सुटेबल होगा वो ट्रीटिंग डॉक्टर आपके कंप्लेंट्स के आधार पे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। जी सर, अगर महिलाओं और पुरुषों की बात कर ले तो सबसे ज्यादा खतरा हार्ट अटैक का किस में बना रहता है? देखिए, जो भी 55 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं जी, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ देयर हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से वो हार्ट अटैक से प्रोटेक्टेड होती हैं। लेकिन एक बार मेनोपॉज जब हो जाता है उसके बाद महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक का खतरा करीब करीब बराबर ही हो जाता है। तो ये है, बट अब आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो प्रोटेक्शन वाली बात थी वो उतना नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिसमें कि महिलाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं जी। तो इसमें हमारी वही बात है कि जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है जी। और वो उस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो हार्मोनल एस्पेक्ट है उसको वो ओवरकम कर जा रहा है जी। सर, आपने यहाँ पर लाइफ स्टाइल की बात की, अगर डाइट की बात की जाए तो डाइट में क्या लेना चाहिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं? जी देखिए, जहाँ तक डाइट का सवाल है, वेजिटेरियन डाइट हमेशा सुपीरियर माना गया है इन सब चीजों में और वेजिटेरियन डाइट अच्छा होता है। अगर कोई जिम जाता है तो जिम जाने वाले इसमें उन्हें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट का इंटेक कम करना पड़ता है। तो जो आइडियल कंपोजिशन है डाइट का उसमें ऐसा माना जाता है कि 50% के आसपास कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हो, 20 से 30% प्रोटीन का इंटेक हो और रेस्ट फैट हो जी। तो इसी कॉम्बिनेशन में अगर होता है तो वो डाइट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। जी जी, ठीक है। डॉक्टर आशीष जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि आजकल के जो युवा है वो घर के खाने के बजाय बाहर का खाना खाने लगे हैं, क्या ये भी मुख्य कारण है? डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो हम लोग बाहर की डाइट बहुत ज्यादा खा रहे हैं जी। देखिए, जो अब आजकल एक और ही बड़ा इश्यू है कि जो आजकल एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा है, मिलावट भी इतना ज्यादा है कि आप क्या खा रहे हैं आपको वो भी नहीं पता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं इसके अंदर। जो भी लोग जंक फूड बाहर खा रहे हैं उसके दे आर फुल ऑफ, जो उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जो खतरनाक वाले फैटी एसिड्स जो कि हार्ट में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो भी कॉज कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं, जैसा सर ने बोला, वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी है। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट जैसे आप जैसे एग वाइट हो गया या जो भी, अगर आप कोई नॉनवेज लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं जो कि रोस्टेड हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑयल ना हो, बहुत ज्यादा फैटिंग वाली चीजें ना हो, तो वो ज्यादा फायदा करता है। इम्पोर्टेंट हम लोग यही बोलते हैं कि डिफरेंट तरीके के अपने फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स, तीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट से डिफरेंट कलर्स लें, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो वो दोनों चीजों में फायदे करेंगे, आपको पॉल्यूशन में भी फायदा करेंगे, जो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स के कारण जो डैमेज हो रहा है उसको भी फायदा करेंगे। तो जो ये सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम है डाइट का, वो हर समय से सुपीरियर सिस्टम है। जिस तरीके का हम लोग बैलेंस डाइट, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, वो हर समय से हमारे लिए बेटर है। तो इस तरीके की जो डाइट पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग से बहुत चीजों से हमारी रोकथाम हो सकती है। इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि आप जल्दी शाम को खाना खा लें, लेट नाइट खाना ना खाएं, क्योंकि लेट नाइट खाने से और गैस्ट्रिक
गैसेस डिस्ट्रेशन होता है और पेशेंट को रात में जाके एसिडिटी, उसको लगता है चेस्ट में टाइटनेस हो रही है। जी। आप देखिए जो स्टडी एक है कि रात में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो बंदे अस्पताल में चेस्ट पेन के लिए जाते हैं, उनमें मोस्टली पेशेंट ना कि हार्ट के, ये लोग अपने गैस्ट्राइटिस एसिडिटी के होते हैं। तो इसमें यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात में जल्दी खाना खा लें, सुबह जल्दी उठे। तो जो इंडियन सिस्टम अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जी सर, हार्ट अटैक आने पर हॉस्पिटल जाने से पहले प्रारंभिक इलाज क्या होना चाहिए? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग कोई रिस्क फैक्टर है जी। तो इसमें कुछ दवाएं हैं जिसको हम लोग सिर्फ 4 पिल्स का बर्डन होता है, कोई कॉम्बिनेशन पैक होता है, वो हम यूजुअली बोलते हैं दे सकते हैं। पर इसको भी बहुत ज्यादा असेस करके किसी नॉर्मल को भी देने से कोई फायदा नहीं है। जो ये पिल है जिसमें हम लोग पिकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरवास्टैटिन, ये 3 दवाएं हैं जो यूजुअली डॉक्टर पेशेंट्स को बोलते भी हैं आप अपने पास रखें। ये उस समय ले सकते हैं, ये उस समय तक कोई क्लॉटिंग हो रही हो उसमें ये हेल्प करेगा। ये जो दवा है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के में हेल्प करेंगी। पर जैसा सर ने बोला कि जिसके अंदर रिदम डिसऑर्डर है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट डिसऑर्डर, उनमें दवाएं काम नहीं करती हैं। जी। एक टैबलेट सॉर्बिट्रेट आती है जो रिस्क फैक्टर जिसके अंदर होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो ये सब रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज, दीज आर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक डिजीज। या जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा, जिसका वेस्ट बहुत ज्यादा है, तो जिसके अंदर ये मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उनके अंदर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। और फॉर्मेट की टैबलेट है 5 मिलीग्राम, जिसको भी जीभ के अंदर रखने को बोलते हैं। पर ये सब चीजें केवल ट्रांजिएंट इलाज करती हैं। आपने को तुरंत ही वहां जाके किसी अस्पताल में नीरज जाके एक कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।